कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि की धूल अब भी हवा में तैर रही थी। टूटी रथों की धातु पर डूबते सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थीं मानो धरती खुद युद्ध की कथा कह रही हो। पर इस विनाश के बीच एक प्रश्न था जो किसी तलवार से भी अधिक तीखा था। आखिर इस महायुद्ध का असली सत्य क्या था? और यही प्रश्न लेकर एक मां जो जन्म से अंधी नहीं थी पर अपने पति के दुख को साझा करने के लिए स्वयं आंखों पर पट्टी बांध चुकी थी, गांधारी, उस वीर के पास पहुंची जिसने पूरा युद्ध देखा था, बर्बरीक। गांधारी का हृदय शोक से जल रहा था। 100 पुत्रों की मां, पर अब एक भी जीवित नहीं। उसका हर कदम कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर पड़ता तो जैसे धरती कराह उठती। वो बर्बरीक के कटे हुए शीश के पास पहुंची जिसे श्रीकृष्ण ने स्वयं युद्ध देखने का वरदान दिया था। वही शीश जो पूरे युद्ध का साक्षी था, न किसी पक्ष का, न किसी मोह का, केवल सत्य का। गांधारी की आवाज कांपी, पर उसमें अग्नि भी थी। हे वीर, तुमने सब देखा है। बताओ, मेरे पुत्र क्यों हारे? क्या पांडव इतने शक्तिशाली थे? क्या कौरवों की सेना कम थी? या भाग्य ने ही हमें धोखा दिया? कुछ क्षण मौन रहा, फिर बर्बरीक के शीश से दिव्य स्वर निकला। माता, आपने युद्ध देखा नहीं, पर मैंने हर क्षण देखा है। जो दिखा वो शायद सुनना आपके लिए सबसे कठिन होगा। गांधारी की मुट्ठियां कस गईं। सत्य कहो। माता, बर्बरीक बोला, मैंने रणभूमि में केवल एक ही योद्धा को लड़ते देखा, श्री कृष्ण। गांधारी चौंक उठी। क्या कह रहे हो? वहां तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे महारथी थे। हाँ माता, वे थे, पर जब भी कोई अस्त्र चला उसके पीछे कृष्ण की इच्छा थी। जब भी कोई वार सफल हुआ उसमें कृष्ण की लीला थी। मैंने देखा, जहां जहां अधर्म बढ़ा वहां वहां कृष्ण स्वयं समय बनकर खड़े हो गए। अर्जुन के बाण चले पर लक्ष्य कृष्ण ने तय किए। भीम ने गदा उठाई पर क्रोध की अग्नि कृष्ण ने भड़काई। द्रोण गिरे, कर्ण गिरे, भीष्म शरशैया पर लेटे। हर घटना के पीछे एक ही छाया थी, माधव की। गांधारी का शोक अब आक्रोश में बदल रहा था। तो क्या ये सब पहले से तय था? क्या मेरे पुत्रों की मृत्यु भी? बर्बरीक का स्वर और गंभीर हो गया। माता, ये युद्ध केवल हस्तिनापुर का नहीं था, ये धर्म और अधर्म का संतुलन था। आपके पुत्रों ने अनेक बार अवसर पाया, पर उन्होंने दुर्योधन के अहंकार को नहीं छोड़ा। जब धर्म बार बार चेतावनी देता है और फिर भी अनसुना किया जाता है, तब समय स्वयं न्याय करता है, और उस समय का नाम था कृष्ण। गांधारी की सांसें भारी हो गईं। तो क्या मेरे शाप का भी कोई अर्थ नहीं? आपका शाप भी उसी लीला का भाग था माता, क्योंकि कृष्ण केवल विजेता नहीं, समय के स्वामी हैं। वे जानते थे कि यदुवंश का अंत भी आवश्यक होगा ताकि धरती पर संतुलन बना रहे। आपके शब्द भी उसी दिव्य योजना की कड़ी थे। कुछ देर तक हवा में सन्नाटा छाया रहा। गांधारी के आंसू अब केवल शोक के नहीं थे, वो एक कठोर सत्य को स्वीकार करने के थे। उसने पहली बार समझा कि युद्ध तलवारों से कम, कर्मों से अधिक लड़ा जाता है। बर्बरीक का अंतिम वचन गूंजा, माता, इस युद्ध में किसी की व्यक्तिगत जीत या हार नहीं हुई, ये केवल धर्म का पुनर्स्थापन था। जो हुआ वो होना ही था, क्योंकि जब जब धरती पर संतुलन बिगड़ता है तब तब कृष्ण किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। कुरुक्षेत्र की हवा फिर बहने लगी, पर अब उसमें एक नया अर्थ था। ये केवल विनाश की कथा नहीं, बल्कि दिव्य योजना की झलक थी। गांधारी धीरे धीरे लौट गईं, पर उनके हृदय में अब प्रश्न नहीं, उत्तर था, कठोर पर शाश्वत। ऐसी ही महाभारत की अनसुनी, रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं महाभारत के छिपे हुए सत्य, दिव्य रहस्य और कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, तो अभी कृष्णा दृष्टि महाभारत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यहाँ हर कहानी केवल कहानी नहीं, एक गहरा रहस्य है जो आपकी सोच बदल देगा।